देखिए एक सवाल है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ द नेटवर्क ऑफ रेसिस्टर्स। ये पूरा रेसिस्टर्स का नेटवर्क है, एक जाल है। इस रेसिस्टर्स के नेटवर्क में आपको पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस चाहिए। ये नहीं पूछ रहा है कि ए और बी के बीच में क्या रेसिस्टेंस, यहाँ पे 5 ओम है तो 5 बता दीजिएगा, नहीं। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट नेट टोटल रेसिस्टेंस कितना है, तो सबको सॉल्व कर देंगे और टोटल एक रेसिस्टेंस बना देंगे ए और बी के बीच में, वही इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा। तो सॉल्व करना है, तो कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है, एक का सॉल्व करेंगे। तो देखिए ए और बी के बीच में पूछ रहा है ना, तो पहले तो आप नहीं समझ में आए तो आप क्या करिए ना, जिस भी पॉइंट के बीच में पूछ रहा है ना, किसी एक पॉइंट तरफ से आप करंट चला दीजिए। तो इधर से हम करंट चला देते हैं, इधर मान लिए चला दिए I1 करंट, क्योंकि इधर से करंट जाएगा तो कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, ठीक है ना। नीचे वाला भी छोड़ देते हैं, कुछ इसमें करंट जाएगा, कुछ इसमें करंट जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ऊपर में जितना भी करंट जाएगा, I1 करंट जा रहा है तो ऊपर वाले 3 ओम में भी I1 ही रहना है, और इधर एक ही ब्रांच है तो I1 ही आ रहा है, इधर भी I1 ही पहुंचेगा और इधर भी I1 ही पहुंचेगा, ठीक है ना, I1 ही पहुंचेगा। तो यानी कि ये ऊपर वाले ब्रांच में जो दिख रहा है 3 ओम 3 ओम में सेम करंट बह रहा है, I1 करंट सेम है, तो सेम है तो ये 3 ओम क्या हो जाएगा आपस में, सीरीज में, क्या में हो जाएगा, सीरीज में। और सीरीज में 3 ओम के जगह पर 1 लगाना है तो कितने ओम का लगाएंगे, तो 3 + 3 6 ओम हो जाएगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऊपर वाले का। तो ऊपर वाले का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो गया, अरे सीरीज में क्या होता है 3 + 3 सीधा जोड़ देते हैं R1 + R2 तो 6 ओम, यानी कि ऊपर वाला हम हटा देते हैं, ठीक है ना, ऊपर वाला ये हटा देते हैं हम, और 3 ओम को हटाकर एक ही 6 ओम का रेसिस्टेंस लगा देते हैं, ठीक है ना, एक 6 ओम का रेसिस्टेंस लगा देते हैं। देखिए ये आपका आ गया 6 ओम का रेसिस्टेंस एक, ठीक है, एक 6 ओम का रेसिस्टेंस आ गया ऊपर में, ठीक है, क्योंकि ये सीरीज में था ना 3 3 तो 6 का बन गया, I1 करंट जा रहा है। तो अब देखिए यहाँ देखिए, इसमें जो भी करंट जा रहा होगा, इसमें जो भी करंट जा रहा होगा, ठीक है ना, इसमें जो भी करंट जा रहा होगा, ब्रांच तो एक ही है, तो जो भी करंट इसमें जा रहा होगा वो तीनों में तो सेम ही करंट जाएगा, ठीक है ना, 3 ओम और 3 ओम में क्या जाएगा, सेम करंट जाएगा, ठीक है ना। तो इधर से अगर हम बोले कि अगर इधर जितना भी करंट आ रहा होगा, इधर जितना भी करंट आ रहा होगा I2 बोल देते हैं, तो इधर जितना भी करंट आ रहा होगा I2, इसमें भी I2 आना है, क्योंकि ब्रांच एक ही है, मजबूरी है इस करंट को, कोई रास्ता है नहीं तो इसी रास्ते से आना है उसको घूम फिर कर। तो ये 3 ओम और 3 ओम, नीचे वाला 3 ओम और 3 ओम, ये भी क्या है सीरीज में, क्यों, क्योंकि इनमें करंट क्या है सेम, और जब करंट सेम रहता है तो वो सीरीज में होते हैं, तो सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या बनेगा, R1 + R2 3 + 3 6 ओम, मतलब नीचे में भी 3 ओम और 3 ओम को हटाकर एक 6 ओम का रेसिस्टेंस हम लगा सकते हैं, ठीक है ना, इनके जगह पर। तो इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब इनकी जगह पर एक नीचे में 6 ओम का रेसिस्टेंस लगा देंगे नीचे में भी, ठीक है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बन गया। अब देखिए अब जो है यहाँ करंट जाएगा I1 जा रहा है करंट इसमें, I1, इसमें तो करंट I1 नहीं जाएगा, यहाँ तो ब्रांच अलग है, तो इसमें करंट जाएगा, मान लेते हैं इसमें करंट जा रहा है I3, कितना करंट जा रहा है I3, और इसमें कितना आ रहा था I2 आ रहा था, माने हैं किस कोई भी मान सकते हैं, इसमें जा रहा है I1, इसमें जा रहा है I3, इसमें जा रहा है I2, इसमें भी कुछ जा रहा होगा, इसमें मान लेते हैं I4 करंट जा रहा है। तो आप बतलाइए, इसको भी छोड़ देते हैं, लास्ट में सॉल्व करेंगे इसको। तो ये 6 ओम में जा रहा है I1, 3 ओम में जा रहा है कितना I3, तो दोनों में करंट अलग अलग है, तो दोनों में करंट अलग अलग है ऊपर वाले ब्रांच में, तो ये दोनों 6 ओम और 3 ओम क्या हो जाएंगे आपस में, 6 ओम और 3 ओम आपस में क्या हो जाएंगे, तो 6 ओम और 3 ओम तो हो जाएंगे पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में R इक्विवेलेंट क्या होगा
तो 1/R इक्विवेलेंट किसका, 1/6 का प्लस 1/3 का, 6 ओम और 3 ओम का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो 6 और 3 का एलसीएम 6, तो 1 बार में 3 दूनी 6, 2 बार में तो 3/6 मतलब 1/2, यानी कि कट जाएगा ना 2 बार में तो 1/2 आ गया। तो 1/R इक्विवेलेंट आ गया 1/2, लेकिन हमको तो चाहिए था R इक्विवेलेंट, 1/R इक्विवेलेंट थोड़ी ना चाहिए। तो यानी कि R इक्विवेलेंट कितना आ गया, 2 ओम, 2 ओम का आ गया R इक्विवेलेंट। यानी कि ये 6 ओम और 3 ओम के जगह पर हम एक 2 ओम का रेसिस्टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इरेज कर देते हैं और इन दोनों के जगह पर 2 ओम लगा देते हैं। और यहाँ देखिए यहाँ जुड़ा हुआ था, तो इन दोनों को इरेज करते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ से इरेज कर दिए। अब यहाँ से जब इरेज किए तो यहाँ देखिए अब एक ही बन गया, कितने का, कनेक्टेड था तो कनेक्टेड कर दिए, 2 ओम का, 2 ओम का लग गया एक। I1 करंट जा रहा है अभी भी। यहाँ भी देखिए वही कहानी है, 3 ओम और 6 ओम पैरेलल में है, करंट अलग अलग है, ब्रांचेज अलग अलग हैं, तो ये क्या हो जाएंगे पैरेलल में। अच्छा पैरेलल में होंगे तो ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, ये भी 6 और 3 ही है, तो 6 और 3 का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या बनेगा, 2 ही ओम तो बनेगा। तो ये 6 ओम और 3 ओम के जगह पर 2 ही ओम का एक रख जाएगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो इसको इरेज करके यहाँ पर एक अकेला 2 ओम का रेसिस्टेंस हम लगा सकते हैं। ठीक है ना, एक 2 ओम का हम रेसिस्टेंस लगा सकते हैं। ठीक है ना, 2 ओम का रेसिस्टेंस लगा दिए। इधर करंट कितना आ रहा था, I2, तो I2 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये I2 आ रहा है करंट, तो इसमें भी इधर I2 आएगा, इधर 3 ओम में कितना चढ़ेगा, I2 ही करंट चढ़ेगा। ठीक है, इधर करंट आ रहा है I1, तो इधर भी आएगा I1 और इधर भी आएगा I1, 3 ओम में भी कितना आएगा I1। तो यानी कि ये 2 ओम और 3 ओम फिर से क्या हो जाएंगे ऊपर में सीरीज में, क्यों, क्योंकि इनमें करंट सेम है, I1 है। ठीक है ना, दोनों में करंट कितना है, सेम है, I1 और I1। तो यानी कि दोनों में करंट सेम है तो दोनों सीरीज में होंगे। यहाँ भी दोनों में करंट सेम है, I2 कैपिटल माने थे ना, कुछ भी माने हो तो सिर्फ चेक कर रहे हैं। तो I2 और I2 करंट था इसमें। ठीक है ना, तो इनमें भी करंट सेम है, 2 में I2, 3 में I2, 2 में I1, 3 में I1, तो ऊपर वाले सीरीज में। जब ऊपर वाले सीरीज में हो गए तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या निकलेगा इनका, सीधा सम, 2 + 3 का सम, R1 + R2 5 ओम। तो ये दोनों को हटाकर एक 5 ओम का लगा सकते हैं हम ऊपर में। तो ये दोनों को हटा देते हैं और दोनों को हटा के हम क्या कर सकते हैं, ऊपर में एक 5 ओम का रेसिस्टेंस लगा सकते हैं, 5 ओम का, क्योंकि 2 + 3 कितना आएगा, 5 ओम आएगा। यहाँ भी वही कर देंगे, सीरीज में है तो R1 + R2 2 + 3 ओम 5 ओम। तो ये दोनों को हटाकर इनके जगह पर एक 5 ओम का रेसिस्टेंस लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो 5 ओम का रेसिस्टेंस लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हमको A और B के बीच में निकालना था, तो यहाँ से करंट जा रहा है I1, इधर करंट जा रहा था I2। ठीक है ना, और इधर कुछ नहीं जा रहा, तो इधर मान लेते हैं I5, कुछ भी मानना हमको, I1 I2 I5 करंट जा रहा है, तो तीनों में थे, या I3 मान लेते हैं, I3 या स्मॉल I3। देखिए इसमें करंट जा रहा है I1, इसमें जा रहा है स्मॉल I3, इसमें जा रहा है I2, तो तीनों में करंट अलग अलग है, 5 ओम 5 ओम 5 ओम में तीनों में करंट अलग अलग है। जब तीनों में करंट अलग अलग है तो ये तीनों क्या में हो जाएंगे, आपस में पैरेलल में, क्योंकि ब्रांचेज अलग अलग है। तो ये तीनों लास्ट में ये तीनों का तीनों 5-5 ओम क्या हो जाएगा, पैरेलल में। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 मतलब 5, तो 1/5, 1/R2 मतलब 1/R2 5 है तो 1/5 प्लस 1/R3 मतलब 1/5, 1/5, क्योंकि तीनों तो 5-5 ओम ही है, तो 5-5 का एलसीएम 5, तो 1 + 1 + 1 कितना, 3/5। ये 3/5 क्या निकल गया, 1/R इक्विवेलेंट निकला है, 3/5। हमको तो चाहिए था सिर्फ R इक्विवेलेंट ना, A और B के बीच में। तो इसको जब उलट देंगे, R इक्विवेलेंट बना देंगे, तो इसको भी उलटना पड़ेगा। तो ये भी उलट कर 5/3, 5 ऊपर 3 नीचे, इतने ओम, 5/3 ओम। यानी कि लास्ट में
पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 5/3 ओम। तो यानी कि तीनों के जगह पर अब हम एक 5/3 ओम का रेजिस्टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं तीनों की जगह पर, ठीक है ना। तो तीनों की जगह पर एक अकेला हम 5/3 ओम का रेजिस्टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही तो हमसे पूछ रहा था कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या, इक्विवेलेंट मतलब एक अकेला, ठीक है। तो एक अकेला कितना आ गया 5/3 ओम, ए और बी के बीच में दिख रहा है, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया ए और बी के बीच में, तो 5/3 ओम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट।